कल आप लोग श्री राम कथा के अंतर्गत जो प्रसंग सुन रहे हैं सीता जी की खोज अर्थात भक्ति की खोज। हनुमान जी महाराज ने किस प्रकार से सीता माता का दर्शन किया, कैसे उनका दुख दूर किया, उनका क्या वार्तालाप हुआ, रावण की सभा में जाकर के रावण को कितना समझाया, लेकिन रावण की समझ में हनुमान जी की कोई बात नहीं आई। कही गई रावण के लिए, लेकिन सुनी सबने, लेकिन मानी किसने? कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जान। जैसे शरीर के अंदर 5 प्राण है ना, क्षित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा, उसी प्रकार से रामचरित मानस के अंदर भी 5 प्राण हैं। 2 प्राण है ऊर्ध्व प्राण और 2 प्राण है अधा प्राण और एक है केंद्र शक्ति। जो ऊर्ध्व प्राण है वो है श्री लक्ष्मण जी और श्री भरत जी, और जो अधा प्राण है वो है बानर और सुग्रीव, और जो बीच में केंद्र है वह है जानकी जी। इन्हीं 5 प्राणों में जब कोई कमी आ जाती है, कोई विकृति आ जाती है, तो जीव अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है, संकट में पड़ जाता है। तो जैसे 5 प्राणों में जब कोई विकृति किसी एक में आती है तो उसकी दवाई हमें वैद्य के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। दी जाती है कि नहीं दी? बोलो ना। है? तो इस श्री रामचरित मानस में जो ये प्राण है, इनमें जब इन पर संकट आया, इनके प्राणों की रक्षा किसने की? हनुमान जी महाराज ने। जब सुग्रीव के ऊपर संकट आया तो सुग्रीव की रक्षा किसने की? हनुमान जी ने। बानरों पर जब संकट आया, रक्षा किसने की? हनुमान जी महाराज ने। और जब लक्ष्मण जी के प्राण बचने मुश्किल थे तो उनके प्राण बचाने वाला कौन है? हनुमान जी महाराज बूटी लाई। और श्री भरत जो राम के वियोग में तड़प रहे थे, उन्हें भी जाकर के हनुमान जी महाराज ने ही सांत्वना दी। और केंद्र में शक्ति जो है आदि शक्ति जगत जननी सीता जी, वो जब घबरा रही थी, कह रही थी मैं क्या करूं। अभी आपने कल सुना होगा या परसों
तो उस समय उन्हें भी सुनते सीता कर दुख भागा। उनके भी दुख को भगाने वाला कौन है? हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी की विशेषताएं तो इतनी हैं, उनके लिए तो एक ही मंत्र काफी है कि कहाओ कवन काज कठिन जग माही, जय जय और जो नहीं होए तात तुम पाहि। कवन सो काज कठिन जग माही, जय जय जो नहीं होए तात तुम पाहि। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं? एक बार आज से करीब 125 साल पहले एक कुंभ पड़ा था प्रयागराज में, और उसमें बहुत भीड़ थी। तो कुंभ में तो हमारा जानते हैं प्रयागराज 4 जगह होता है ना कुंभ। प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। तो प्रयागराज का कुंभ था। प्रयागराज तो गए होंगे ना, इस बार गए थे महाराज जी, ले गए होंगे सबको। प्रयागराज गए, वहां जाके दर्शन किया, संगम पर स्नान किया होगा, संत महापुरुषों का भी दर्शन किया। इस बार तो रिकॉर्ड ही बना है ना, करीब 70 करोड़ है भाई, 70 करोड़, करीब 70 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। तो इतनी भीड़ नहीं, लेकिन भीड़ थी, और भीड़ इतनी थी कि एक बार जो गिर गया भीड़ में फिर उठ नहीं पाया। तो एक कोलकाता से, जिसे अब कोलकाता कहते हैं, पहले कहते थे कलकत्ता, अंग्रेजों ने नाम रखा था कैलकटा। जीरी कटी हुई पड़ी थी धान, तो पूछा, किसी ने पूछा कब कटा, उसने कहा कल कटा। तो अंग्रेजों ने क्या कहा? कैलकटा। क्या कहा? यानी कलकत्ता का नाम ही पड़ गया। लेकिन अब कहते हैं बंगला भाषा में कोलकाता। तो वहां से भी एक सेठ, एक सेठानी और उनका बच्चा, और प्रयागराज में आए हुए थे स्नान करने के लिए। लेकिन तीनों ही भीड़ में बिछुड़ गए। सेठ जी धक्के खाते हुए वहां पहुंचे जहां राम जी का मंदिर था। राम जी के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करने लगे। पुजारी जी ने पूछा, क्या कष्ट है? कहने लगे, महाराज कष्ट तो यह है कि कोलकाता से आया हूं, भीड़ इतनी है कि हम 3 प्राणी आए थे, तीनों ही प्राणी बिछुड़ गए। मैं यहां आ गया हूं, मेरी पत्नी का पता नहीं कहां है, और मेरा एक छोटा सा बेटा है उसके साथ, उसका भी पता नहीं कहां है।
तो पुजारी जी ने कहा तब तो फिर चलो मैं आपको लेके चलता हूं। कहा? तो वहीं सामने जिन्होंने प्रयागराज का दर्शन किया है वहां पर हनुमान जी महाराज लेटे हुए हैं। गए होंगे तो शायद आप लोगों ने दर्शन किए हों। तो सेठ जी ने पूछा ये क्या करेंगे? पुजारी जी ने उत्तर दिया कि जो आपका काम है वो यही करेंगे। कैसे? तो उस समय पुजारी जी कहते हैं कि बनी थी बंदनी सीता और समर में शेष सोए थे। इन्हीं हनुमान के आगे हमारे राम रोए थे। बड़ा ये खोजने वाला और त्रिलोकी को हिला देगा। मिलाई राम की जिसने तुम्हारी भी मिला देगा। जिसने राम जी की पत्नी सीता जी को मिलवाया है आपको भी आपकी पत्नी मिलवा देंगे। प्रार्थना करो। तो प्रार्थना की। और प्रार्थना क्या करते हैं आइए हम और आप भी करें। कि प्यारे बजरंग बली मेरी नैया चली आप बचाना और पार धीरे से नैया लगाना। देखो जी मेरे पास तो इसी प्रकार के भजन है पुराने। आजकल जैसे चटक मटक वाले नहीं है? और ना ही मैं वो गाना चाहता हूं ना मैं गाता हूं। क्यों? उनमें है ही कुछ नहीं। उसमें कैसेटों में भरे हुए हैं ना वही डायरी में नोट कर लेते हैं लोग। अच्छा देखो वो जो गायक हैं उन जैसा हम लोग गा तो सकते नहीं भाई। वो तो गायक है ना तो उन जैसे हम कॉपी करने की सोचते हैं, नकल करने की सोचते हैं। होती है नहीं नकल, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है कि नहीं? अपनी अकल नहीं लगाना चाहते, अपना नहीं कुछ खर्च करना चाहते हैं, बस डायरियां धरी सामने और बस जैसे उसमें लिखा है चाहे गलत है चाहे सही है। अब वो एक कैसेट में है ना वो गीत, हमें बहुत बार चर्चा करता हूं उसकी। आप सब लोगों ने सुना होगा कि जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना। तो उसमें ये भी एक लाइन है, पंक्ति है कि पत्नी चाहे जितनी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए। सुना है ना? अरे बोलो तो। राजा दशरथ ने कैकेयी को नहीं बताया था तो क्या हाल हुआ? बोलो ना। जब कौशल्या जी के पास खबर पहुंच गई, सुमित्रा जी के पास खबर पहुंच गई, तो कैकेयी जी के पास खबर क्यों नहीं महाराज दशरथ ने पहुंचाई? यदि कैकेयी के पास खबर भिजवा देते तो क्या मंत्रा की बात मानी जाती? बोलो ना जी। जब फेरे होते हैं ना और वहां जब वचन भरवाए जाते हैं ना तो कहते हैं, पंडित जी कहते हैं बोलो भाई वचन,
ये कन्या तब आएगी तुम्हारे भाग में जब इसके वचनों को मानोगे। जो भी काम करोगे दोनों की सम्मति से करोगे। उस समय कहते हाँ जी ठीक है, बस ठीक है, एक लाइन में जाओ, नहीं? और समय तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं अपनी सहेलियों के साथ या पड़ोस की स्त्रियों के साथ बैठी हुई होंगी, महिलाओं के साथ, आप मेरा अपमान नहीं करेंगे, मेरी बेइज्जती नहीं करेंगे, ठीक है जी, नहीं करेंगे, हटाओ। और जो अगर कहीं देख लिया बैठी हुई तो वहां भी गालियां देने में नहीं चूकते। तो उस समय क्या था और अब क्या है? दूध पर, घी पर, प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर आधा मेरा भी अधिकार है। इसे बेचने की सम्मति मेरे लिए बिना आप नहीं बेच सकते हो। उस समय तो हाँ, और बाद में पता भी नहीं कहां कब बिक गई, पत्नी को पता ही नहीं चलता। अच्छा जी, बोले व्यास भगवान की जय। आज मैं शायद इसीलिए भूल आया था, आज इसीलिए मैं पीताम्बर भूल आया था घर पे कि पीताम्बर आ रहा है। ठाकुर जी ने कहा पीताम्बर आ रहा है तुम्हें पहनाने वाला, देखो पहना दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, राम धनी के क्या कमी। जिसका धनी राम है, जिसका सेठ राम है, उसे कोई कमी है? बोलो ना। मैं सोच रहा था आज मैं पीताम्बर भूलिया नहीं लाया। ठाकुर ने कहा आ रहा है, चिंता ना करो, लो आ गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा दयालु, बड़ा कृपालु, कोई नहीं है। जय हो मेरे प्रभु। अब तो मुझे गाना ही पड़ेगा। कि राम जैसा दयालु है दाता, जय हो। राम जैसा दयालु है दाता, गोविंद और खोजने से भी मिलता नहीं है। राम जैसा दयालु दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। राम जैसा दयालु है दाता, गोविंद खोजने से भी मिलता नहीं है। ओ राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। पल में आंखें, पल में आंखें पलट जाती दुनिया, पल में आंखें पलट जाती दुनिया। राम प्यारा बदलता नहीं है। ओ पल में आके पलट जाती दुनिया, राम प्यारा बदलता नहीं है। राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। जो भी होता है उनके सहारे, जय जय। काज बिगड़े वो पल में समारे। जो भी होता है उनके सहारे, काम बिगड़े वो पल में संवारे। जो भी होता है उनके सहारे, जय जय। काम बिगड़े वो पल में
संवारे। जो भी होता है उनके सहारे, काम बिगड़े वो पल में संवारे। जब तलक ना हो उनका इशारा, गोविंद जब तलक ना हो उनका इशारा, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। जब तलक ना हो उनका इशारा, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। पलट जाती दुनिया, राम प्यारा बदलता नहीं है। पल में आके पलट जाती दुनिया, राम प्यारा बदलता नहीं है। सत्य क्या है उसे तुम विचारो, गोविंद सत्य क्या है उसे तुम विचारो। अपने जीवन में उसको उतारो। सत्य क्या है उसे तुम विचारो, अपने जीवन में उसको उतारो। न करने की ये कथनी के, जय हो। बिना करने की ये कथनी के, मैल मन का उतरता नहीं है। ओ बिना करने की ये कथनी के, मैल दिल का उतरता नहीं है। बिना करने की ये कथनी के, मैल मन का उतरता नहीं है। राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। आंखें पलट जाती दुनिया, राम प्यारा बदलता नहीं है। मिठी मिठी तालियां। भगवान के दरबार में बैठे हो, किस बात का संकोच? तालियां बजाकर। वक्त गुजरा हुआ ये बताता, जय हो। राम विरोधी नहीं चैन पाता। वक्त गुजरा हुआ ये बताता, राम विरोधी नहीं चैन पाता। वक्त गुजरा हुआ ये बताता, जय राम विरोधी नहीं चैन पाता। वक्त गुजरा हुआ ये बताता, राम विरोधी नहीं चैन पाता। पाप को चाहे जितना छुपाओ, गोविंद पाप को चाहे जितना छुपाओ, जय वो छुपाने से छुपता नहीं है। पाप को चाहे जितना छुपाओ, वो छुपाने से छुपता नहीं है। राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। पल में आके बदल जाती दुनिया, राम प्यारा बदलता नहीं है। राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। खोजने से भी मिलता नहीं है, खोजने से भी मिलता नहीं है। राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। खोजने से भी मिलता नहीं है, खोजने से भी मिलता नहीं है। तो देखो प्रत्येक देखो प्रमाण क्या,
आपके सामने ही है ये प्रमाण पूरा पक्का। तो हनुमान जी महाराज के सामने प्रार्थना की जा रही है। पुजारी जी सेठ जी की तरफ से प्रार्थना करते हैं। सच्चे पुजारी तो यही है, सच्चे भक्त तो यही है, सच्चे संत यही है कि कोई दुखिया गया और उस दुखिया के दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर दी, प्रभु इसका कष्ट दूर करो। पड़ोसी दुखी है तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मेरा पड़ोसी सुखी हो जाए। लेकिन आज लोग ध्यान कहां देते हैं, जो अगर दुखी है तो है ही। हाँ? अभी उसने कल एक भजन गाया था, पता नहीं परसों। हाँ? ना धन चाहिए, क्या कहा था? हाँ, ना धन दौलत है मांगी, उपहार मांगा है। काली कमली वाले तेरा एक प्यार मांगा है। और उसी में एक वो है, हम सबके सामने रोए न किसी ने आंसू धोए, और जिसको भी घाव दिखाए उसने ही सूल चुभोए। यानी जिसे भी दुख दर्द सुनाया उसने मिटाने का प्रयास नहीं किया, उसने और उसे बढ़ाने का प्रयास किया। लो जी, उसने से और भी बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन संत वो नहीं है। संत वो है जो कोई दुखिया गया और उसकी तरफ से प्रार्थना भगवान से करी। शंकराचार्य जी का आप जीवन चरित्र पढ़िए। शंकराचार्य जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं अपने स्वार्थ के लिए एक भी नहीं लिखा। जितने भी लिखे सारे के सारे दूसरों के दुख दूर करने के लिए लिखे। ये जो अन्नपूर्णा है स्तोत्र है ना, ये जो अन्नपूर्णा स्तोत्र है इसे कभी पढ़ो। कोई बेचारा दुखी था, घर में खाने को नहीं था, तो शंकराचार्य महाराज ने उसके लिए अन्नपूर्णा माता से प्रार्थना कर दी। जो इस अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करता है ना उसके यहाँ कभी अन्न की कमी नहीं रहती, ऐसा लिखा हुआ। तो संत तो वही है, पुजारी तो वही है, वो नहीं जिनके दिल में प्रेम है। सच्चा पुजारी है वही, और नहीं और तो बनते और तो फिरते बने घंटा बजाने के लिए। वो तो घंटा बजाने के लिए है। जिनके दिल में प्रेम हो। प्रेम किसके दिल में है? जो पर पीड़ा को समझता है, दूसरे को दुख को समझता है। हमारे महाराज जी के पास 8 बजे तक लोग आते हैं। क्यों आते हैं? इन्हें तो अपना कोई स्वार्थ नहीं, दूसरों के दुख को मिटाने के लिए। हमें आपको कह दिया जाए स्कूटिया में बैठ जाओ, जिसमें धुआं होता है, जिसमें हवन होता है, हम और आप तो 1 मिनट नहीं बैठ सकते, और महाराज जी तो बैठे रहते हैं रात 8 बजे तक। परोपकार। भगवान कहते मेरा भजन करो, लेकिन भजन के साथ साथ यदि कोई दूसरा दुखी भी है तो उस दुखी को भी सुखी बनाने के लिए तुम्हारे बस में नहीं तो अपने भगवान से प्रार्थना करो। उर्दू कवि ने लिखा है किसी ने, इबादत है किसी
इबादत है किसी नाशाद को बिरसाद कर देना, जय हो। और इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सच्ची इबादत है, यही सच्ची पूजा है। और भजन करो खूब खूब, पाठ करो, सब कुछ करो, और लोगों का बुरा चाहो, लोगों के दुख दर्द न समझो, तो भगवान भी प्रसन्न होने वाला नहीं।